सुन के अघा जाते हैं। अघाने का मतलब किसी को भूख लगी हो, मतलब घर का खाना मिल जाए, भोजन मिल जाए, तो कहता भैया अघा गए, अब भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो कह रहे राम जी के चरित्र को सुन के जो अघा जाता है कि बस बस सुन ली कथा, अब क्या कथा सुनना। कहते वो व्यक्ति रस विशेष जाना तिन्ह नाही। इस राम कथा का जो विशेष रस है उसको जान नहीं पाता है। जानता कौन है? बोले सनकादिकों की तरह जो निरंतर कथा पीता रहता है, कथा सुनते रहते हैं। सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो चार भाई हैं, इनका जीवन ही भगवान की कथा है। कहते कथा मात्रैक जीवनम, और ये कथा निरंतर सुनते रहते हैं। इसलिए उनको जो है न तो बुढ़े होते हैं न जवान होते हैं, हमेशा 5 वर्ष के बने रहते हैं। जरा यशमान न बाधते, उनको ना तो जीवानी आती है, न जवान होते हैं न बुढ़े होते हैं, एक समान बने रहते हैं। यह भगवान की कथा में, भगवान के नाम की तो सामर्थ्य है। कल हम लोगों ने महाराज जटायु, गिरिधराज जटायु की कथा प्रसंग तक कथा भई थी, और हम लोगों ने वहीं पर सुना था। तो उसके रावण आ गया सीता जी का हरण करने। तो हमने कहा भैया रावण आ गया तो खलबली कहाँ करें, कथा आज यहीं बंद कर दो, तो यहाँ शुरू करते हैं। राम लक्ष्मण चला के कंडी कुंवारी, सीता जी के लिए खड़ी नहीं, जो ना बेचारे उठा लेंगे। तो इसके बाद भगवान आगे बढ़े हैं, कबंध का उद्धार किया है। कबंध जिसके सर नहीं है, कहता दुर्वासा जी ने मुझको श्राप दिया और आज आपके दर्शन से मेरा कल्याण हो गया है। तो भगवान ने कबंध का उद्धार किया, और कहते हैं कबंध का उद्धार करके कि ताहि देहि गति राम उदारा, ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के समप बुधारा, सबरी के समप बुधारा, सबरी देख राम गृह आए, सबरी देख राम गृह आए, उनके बचन समुझ गए, उनके बचन मुझे दिया, राम उनके बचन समझ दिए भाई, उनके बचन समझ दिया भाई, उनके वचन समुझ दिए भाई। कहते ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उधारा। अब सबरी मैया के दरवाजे पर श्री रघुनाथ जी भगवान आ रहे हैं। अच्छा, सबरी जो है अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी, बहुत बड़ी। और हुआ क्या कि एक बार इनका शिविर लगा। अभी प्रयागराज में कुंभ चलने वाला है, तो कुंभ में लगा शिविर। अब सबरी अपने जो उनके हस्बैंड थे, पतिदेव थे राजा जी, उनके संग में रहती थी। पर जब महात्माओं को देखती थी सबरी कि महात्मा लोग बड़े प्रेम से भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं, बड़े प्रेम से स्नान कर रहे हैं और ठाकुर जी की कथा सुन रहे हैं, तो सबरी का मन बार बार मचल जाए कि अगर मैं भी जाती तो अच्छा लगता। 1-2 बार गई, राजा ने मना किया, देखो देवी तुम साधारण महिला नहीं हो, तुम रानी हो, और रानी हो तो अपने घर के अंदर एक मर्यादा में रह करके भगवान का पूजन पाठ करो। पर ऐसे या तुम बाहर संतों के साथ में जाती हो, खेलती हो, उनके साथ में कीर्तन करती हो कूद कूद करके, ये हमारे राज्य पर हमारी प्रजा आक्षेप करती है, ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। तुम राज महिला हो और ये एक मर्यादित ढंग से रहो, नहीं तो राजा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। सबरी सोचती थी कि हे भगवान, ये कैसा राजपाट और ये कैसे बंधन जो संतों के बीच में जाने से रोकता है। कभी कभी ऐसा ही होता है, हम लोग चाहते तो हैं कि भगवान की कथा मिल जाए, पर कभी कभी हमारे घर पड़ोस के लोग रोकते हैं। अरे कहाँ जाबू कथा सुने, बैठा घर चपाई मार के, अब 10 दिन चले, परेशान न हुआ, 1 दिन जाए सुनिए। तो खुद तो जाते नहीं है, दूसरे को मना करते हैं। पर भैया ऐसा मत करो कभी भी। मान लो आपकी इच्छा नहीं है ना जाने की, पर जिसकी इच्छा है उसको जाने दो कथा सुनने के लिए।
इसलिए अपने चाहे पति जाए चाहे पत्नी जाए कथा सुनने के लिए, तो उस कथा सुनने में उसके विक्षेप मत करो, चाहे कितना भी सुंदर कार्य हो, पर तुम उससे यही कहो कि भाई ठीक है, तुम्हारे लिए कथा जरूरी है तो तुम कथा ही सुनो, कथा ही करो, कोई आवश्यकता नहीं है, जो मूल है उसको आप कीजिए। तो कभी कभी होता क्या है कि हम लोग तो जाते नहीं है, दूसरे को मना करते हैं। अब यहाँ ही मान लो हम कथा कर रहे हैं तो कुछ लोग बात करते होंगे, भैया कथा चलती है बड़ी बढ़िया, चला सुनिए। अरे कहाँ जाओ कथा सुने, चले फिर का दिन चला, टूर्नामेंट होता है इंडिया को, ओके मैच होता है तो क्या देख लीन जाए, टूर्नामेंट खेल आओ। तो बहुत चीजें बात चलती रहती हैं, पर सुनने वही आ पाता है जिसको राम जी बुला पाते हैं। ऐसे सबरी को लग रहा है कि ये घर परिवार की जंजीरें हमें भगवान से संतों से मिलने से मना कर रही हैं, और सबरी उस रात्रि संतों की कथा में जा नहीं पाई, भगवान के कीर्तन को कर नहीं पाई, तो बड़ी पीड़ा भई, और रात्रि के ठीक 12 बजे जाके यमुना जी में खड़ी हो गई और भगवान से प्रार्थना करती कि प्रभु, यद्यपि आत्महत्या करना महापाप है, बड़ी मुश्किल से आपने ये मानव देह दिया है, और यदि मैं आत्महत्या करती हूँ तो मैं आपके दी हुई उपहार की अवहेलना कर रही हूँ, लेकिन क्या करूं, इस जन्म में मुझे संतों के संग में बैठ के कथा सुनने को नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं अपने इस शरीर को यहीं छोड़ रही हूं, और आपसे ये प्रार्थना करती हूं कि नीच से नीच योनि में दे देना मुझको जन्म, पर किसी राजा महाराजा के यहाँ किसी उच्च कुल में जन्म मत देना, चाहे जहां दे देना, पर इस नीच कुल पर किसी उच्च कुल में हमको जन्म मत देना। और शास्त्र का विधान है कि अंति या गति सामति, जिसकी जैसी मति होती है वैसी ही गति आती है। जैसे आप सब फोटो खिंचाए होंगे स्टूडियो में जाकर के, तो स्टूडियो वाला कहता देखो भाई फोटो खींचने जा रहा हो तो अपना शक्ल संभाल लेना, नहीं तो कभी कभी टेढ़ी फोटो आ सकती है, कभी आंख दब जाएगी, कभी मुंह टेढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए खिंचाने से पहले कहता है कि पहले एक बार शीशे में शक्ल देख लो, बार बार झाड़ लो बढ़िया से, और सामने खड़े होना तो सीधे खड़े होना, जरा सा गड़बड़ी गिरी तो फोटो खराब हो जाएगी। वैसे ही भैया जब हमारा जीवन का अंतिम क्षण होता है तो भगवान भी हमारे मन में कैमरा लेके फोटो खींचते हैं कि इसका चिंतन किस जगह पर है, ये क्या सोच रहा है। जो सोचता है उसी के अनुसार उसको योनि प्राप्त होती है। और सबरी ने अपना शरीर त्यागा, तो अगली बार जन्म मिला तो सबर जाति में उनका जन्म हुआ। एक सबर जाति होती है जो जंगलों में रहते हैं, उनके यहाँ जन्म हुआ उनकी पुत्री के रूप में। एक दिन माँ सबरी के बड़े सुंदर सुंदर उनके तेल लगा करके उनके बाल को संवार रही थी, और देखा अनेकों जीव जंतुओं को बंदी बना के रखा है, बकरी है, भेड़ है, बहुत सारी जीव जंतुओं को। सबरी ने कहा भैया ये बताओ ये इतने जीव जंतु इतने बंदी काहे बने हैं। सबरी की माँ ने कहा बिटिया कल तेरा विवाह होगा, बारात आएगी, और जब बारात आएगी तो जो स्वागत के लिए कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा, तो इन जीव जंतुओं का मांस ही दुल्हे को और दुल्हे के बरातियों को परोसा जाएगा। इसलिए इन जीव जंतुओं को जो है इकट्ठा करके रखा है, मुर्गा है, बकरी है, भेड़ है, पता नहीं क्या क्या अनेक प्रकार के जानवर हैं। रात्रि में सबरी ने कहा कि हे भगवान, जहाँ इतने जीवों की हत्या हो, हत्या करने के बाद में उनका विवाह होगा, उस विवाह से किसका मंगल होगा। इसलिए वो अपना घर छोड़ करके रात्रि में भाग गई, रुकी ही नहीं। सारी रात लोगों ने ढूंढा, जब सबरी को लगा कि मैं पकड़ी जाऊंगी, बच नहीं पाऊंगी, तो एक मरा हुआ भैंसा पड़ा हुआ था जिसका आधा शरीर जो है कुत्तों ने खा लिया था और आधा शरीर बचा हुआ था। तो खुद को बचाने के लिए उस भैंसे के आधे शरीर में घुस गई। गंध तो बहुत आ रही थी, पर सबरी ने कहा कि जीवन भर यदि इस गंदगी से बचना है तो आज जितनी गंदगी सूंघना है सूंघ लो, यदि संसार में यदि घुस गए तो फिर जीवन पर्यंत यही गंदगी सूंघने की मिलेगी। इसलिए सभी लोग ढूंढ के भाग गए। सबरी आखिरकार निकली हैं तो समीक मुनि शरभंग ऋषि के आश्रम पर, शरभंग जी के आश्रम पर आ गई हैं। अब कैसे कहें, क्योंकि उस समय की बात है जब क्योंकि एक तो सबर जाति में इनका जन्म हुआ था, तो उन्होंने कहा पता नहीं संत लोग हमको स्वीकार करें कि ना करें, इसलिए उन्होंने क्या किया, सबरी मैया ने क्या बोलते हैं,
रोज सुबह उठती हैं और उठ करके साधुओं की सेवा कर देती हैं। रोज आश्रम में झाड़ू मार देती हैं, लकड़ी काट करके गट्ठरों से धर देती हैं। महात्मा डेली उठते हैं मतंग ऋषि और अपने शिष्यों से कहते हैं कि भाई ये सेवा करता कौन है? जो सेवा दिखती है जिसके सेवक नहीं दिखते हैं कि सेवा किया किसने। अनेकों दिन तक चलते रहे तो सर मतंग जी ने कहा कि भाई ऐसा है कि आज जो है इसको पकड़ो चोर को। ये चोर सेवा तो करता है पर दिखाई पड़ता नहीं है। तो रात्रि का समय था, रात्रि में 2 बजे उठ के आई, सबरी सेवा कर थी और मतंग ऋषि के शिष्यों ने उनको पकड़ लिया। बोले गुरु जी चोर पकड़ में आ गई है, यही सेवा करती है। मतंग जी ने कहा क्यों बेटिया, क्या दिक्कत है बताओ? हमारे आश्रम पर सेवा करती हो, बताते भी नहीं हो। बोली महाराज मैं सबर जाति की हूँ और पूरी घटना अपनी बता दी है। तो मतंग जी ने कहा तुमने ये छोड़ा क्यों घर द्वार? वो कहती मैंने भगवान को प्राप्त करने के लिए घर द्वार छोड़ा है, क्योंकि मुझे पूर्व जन्म की स्मृति मेरी बनी हुई है। मैं पूर्व जन्म में रानी थी, अपने शरीर को मैंने छोड़ा तो भगवान से वरदान मांगा कि नीच से नीच कुल युग मिल जाए, भगवान पर अपनी भक्ति हमें देना। मतंग जी ने कहा कोई बात नहीं है, तुम मेरी आश्रम पर ही रहो। शबरी ने कहा महाराज लोग क्या कहेंगे? मतंग जी ने कहा मतंग का एक अर्थ होता है हाथी, जो अपनी चाल में चले, किसी की बोलने की सुने भी ना। मतंग जी ने कहा मैं किसी के बोलने को सुनता नहीं हूँ, कौन क्या बोल रहा है कौन क्या नहीं बोल रहा है। तुम मेरे आश्रम में रहो, तब करो, तपस्या करो। और जब मतंग ऋषि जाने लगे तो शबरी मैया ने चरण पकड़ के रोई। शबरी कहती हैं गुरुदेव आप जा रहे हैं, भगवान कैसे मिलेंगे? तो गुरु जी ने कहा कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम यहीं बैठ करके रोज राम राम करना और वो एक दिन खोजते तुम्हें राम आएंगे। और आज रघुनाथ जी जब खोजते हुए सबरी माता के आश्रम पर आए तो कहते हैं सबरी देखी राम गृह आए, मुन के वचन समुझ जिय भाए। सबरी ने देखा कि आज रघुनाथ जी आने वाले हैं और जब तक भगवान नहीं है तब तक रोज सोचती थी, रोज बुहारे रास्ता कि शायद आज राम जी आ जाएंगे। देखो इंतजार कैसा हो, सबरी की तरह होगा। हम लोग जरा सी भक्ति करते हैं तो सोचते हैं भगवान सब कुछ मिल जाए। एक बार राम राम लिया, लगता है राम राम लेने मात्र सारा खजाना मिल जाए। पर ऐसा शास्त्रों में लिखा हुआ कि सबरी ने 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करी भगवान की। 10,000 वर्ष प्रतीक्षा करी राम जी की, तब राम जी का दर्शन भया सबरी को। और हमें भी कहते हैं कि 10 दिन के बाद राम जी तुमको मिलेंगे, और यदि 10वां दिन पूरा हो जाए भगवान ना आए तो कहते हैं बताओ, न तो गुरु जी की बात सच्ची न भगवान सच्चे, किसी की बात पर भरोसा नहीं होता है। कलयुग के इंसान के पास धैर्य नहीं है, उसके पास प्रतीक्षा का जो धैर्य है वो नहीं है, इसलिए बार बार अपने लक्ष्य से भटक जाता है। यदि कोई व्यक्ति 12 वर्ष लगातार किसी भी कोई भी नियम बना ले, चाहे भगवान का चाहे देवी जी का, तो कलयुग में 12 वर्ष को एक लघु तप कहा गया, तप युग कहा गया है। एक नियम से कोई 12 वर्ष तक रामचरितमानस का पाठ कर ले, भागवत जी का पाठ कर ले, अथवा भगवान के दर्शन करने का नियम कर ले कि बिना ठाकुर जी को दर्शन किए बिना हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे, तो उस 12 वर्ष के बाद जो 12 वर्ष एक दिन बाद होगा, भगवान को उसको दर्शन जरूर मिल जाएगा, उसको ठाकुर जी का दर्शन सिद्ध हो जाएगा। इसलिए 12 वर्ष जो होता है वो लघु तप कहा गया है, एक तप युग कहा गया है कलयुग में। तो सबरी ने 10,000 वर्ष तक भगवान राम की प्रतीक्षा करी और हमेशा यही कहती रहती हैं कि रामा रामा रटते कि सबरी देख राम गृह आए, मुन के बचन समुझ जिए भाए। सबरी ने देखा राम जी आए हैं तो राम जी को देख के खुशी नहीं हुई, फिर बोले मुनि के बचन समुझ जिए भाई। अपने गुरुदेव के वचन सत्य हो गए, उस वचन के सत्य होने पर वो खुशी हुई, क्योंकि 10,000 वर्ष से प्रतीक्षा करती थी तो कहते थे लोग इनके गुरु भी पागल और ये भी पागल।
उन्होंने कहा भगवान तुम्हें आएंगे, अब तक तो आए नहीं, आगे पता नहीं। लेकिन आज जब साक्षात नारायण आ गए रघुनाथ जी लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते हुए, तो सबरी जी को अपने गुरुदेव के वचन सत्य हो गए। ऐसा देख के उनको बड़ा आनंद हुआ। और सिर सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला, कि श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी चरण लपटाई, सबरी प्रेम मगन मुख बचन न आवा, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरुनावा। सबरी को बड़ा आनंद हो रहा है भगवान को देख करके। और सबरी एक काम करती थी, रोज भगवान के लिए पूरा रास्ता साफ करती, पूरे रास्ते में फूल बिछाती और चीख चीख कर करके भगवान के लिए मीठे मीठे बैर लेकर के आती, ताकि ठाकुर जी को खट्टा कोई न लगे। और बड़े प्रेम से, देखो प्रेम जब होता है ना तो उसमें दिमाग काम नहीं करता है। प्रेम के गीत, प्रेम के रीत तो रंगीलो जाने। जिस व्यक्ति से हमारा कभी हमारे सामने हमारे प्रधानमंत्री आ जाए अचानक यहाँ पर या आपके घर पर पहुंच जाए, तो बुद्धि काम नहीं करेगी क्या सेवा करें इनके लिए। पता लगे कहीं हमारा पीढ़ा रखना है बैठने के लिए तो सीधे की जगह उल्टा रख देंगे, क्योंकि दिमाग ही काम नहीं करेगा। तो हमारा जो प्रिय होता है, हमारा जो सबसे अधिक जिससे हमारा प्रेम होता है, जब वो आ जाता है तो उसके स्वागत में हम कौन सी वस्तु पेश करें हमारे समझ में आती नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण श्री विदुर जी के यहाँ पर गए भोजन करने के लिए, तो विदुर जी महाराज घर पर थे नहीं, विदुरानी थी अंदर स्नान कर रही थी। और जब उनके घर पर पधारे तो विदुरानी जब आई और उन्होंने देखा कि श्याम सुंदर हमारे घर पर आए हैं, तो देखते ही प्रसन्न हो गई और तुरंत कहते काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है। बताओ, जिस परमात्मा को बड़े बड़े अज्ञाचार भोग लगा लगा करके परेशान, फिर भी भगवान पाने नहीं आते हैं। बड़े बड़े अज्ञाचार भगवान को बुलाते रहते हैं। हरि ओम नाभ्यासीदंतरिक्ष शेषनोदेव समवर्तित पदभ्याम भूमिर्दशा श्रोत्रा तथा लोकान अकल्पयन्। प्रयास करते पर ठाकुर जी भोग लगाने आते नहीं है। और आज विदुरानी के घर पर गए तो भगवान ने कहा काकी जी बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ हमें प्रसाद मिलेगा। इतनी बात सुनी तो काकी जी प्रसन्न हो गए। हमारे मध्य में श्री गुरु जी महाराज पधारे हैं, श्री अमृतानंद जी महाराज। एक बार भगवान के नाम का कीर्तन कर ले उनके आगमन पर। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 सिया राम। बोलो सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। देखो संत आवे तो ये परंपरा कथा की है कि संतों के आने पर एक बार भगवान के नाम का कीर्तन हो जाना चाहिए। वैसे तो कथा में कीर्तन वगैरह बहुत कम ही होते हैं। अधिकतर आजकल तो देखा जाता है कि महाराज कथा कम और भजन संध्या अधिक हो गई है।
पर संतों और ब्राह्मणों के आने पर एक बार भगवान के नाम का कीर्तन हो जाए तो उसके माहौल से वातावरण भी शुद्ध होता है और संत भगवान के भी अंदर में हम लोगों का प्रणाम हो जाता है। तो महाराज जी आए, बड़ी प्रसन्नता भाई। बोलो श्यावर रामचंद्र के। विदुरानी से भगवान ने कहा कि काके जी बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ प्रसाद मिल जाए। इतनी बात सुनी तो विदुरानी एकदम हाव भाव बोल गई, अरे कन्हैया हमसे प्रसाद हमारे घर पे? तो तुरंत एक पाटा रखा बैठने के लिए, उल्टा रख दिया सीधे की जगह। भगवान तो उसी पर बैठ गए। और जब ठाकुर जी बैठे हैं, विदुरानी अपने हाथों से छिलके छिल करके दे रही है। तो केले तो बाहर फेंक रही है, छिलके भगवान खा रहे बड़े प्रेम से। कम से कम 10-15 छिलके भगवान खाई गए। 1 दर्जन केला भगवान छिलके में खा गए। इतने में जब विदुर जी आए, अरे विदुरानी तुमको पता है आज हमारे केशव ने कितना मान बढ़ाया मेरा। पूरी सभा में उन्होंने कहा कि मैं विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है, जल्दी से जरा मैं खोए के लड्डू लेकर के आऊं, जल्दी बढ़िया सजाओ और प्रेम से ठाकुर जी आएंगे, उनको भोग लगाओ। विदुरानी ने कहा आएंगे नहीं, आ चुके हैं। आ गए? कब आए? अरे अभी तो आए थोड़ी देर में। और जब देखा तो भगवान बैठे हुए थे। तो बोले, विदुर जी ने कहा विदुरानी तुम पगला गई हो क्या? गोविंद को केले के छिलके खिला रही हो? भगवान ने कहा वो हो, हमें पता ही नहीं लगा मैं केले के छिलके खा रहा हूँ, मुझे तो लगा कि मैं तो केले खा रहा हूँ। भगवान ने कहा केशव क्षमा करना, पर मैं आपके ये खोए के लड्डू बढ़िया लेके आया हूँ यादवों के बाजार से, तो आप प्रेम से ये खोए के लड्डू पाओ। भगवान ने बड़े प्रेम से खोए के लड्डू खिलाए। पर भगवान ने कहा काका जी बुरा मत मानना, जितना प्रेम उस छिलके में था उतना प्रेम उतना स्वाद इस खोए के लड्डू में नहीं है। ये तो आपने औपचारिकता पूरी करी, पर हमारी काकी जी ने जब हमको खिलाया तो उनको ये भी बोध नहीं था कि मैं छिलके खिला रही हूँ कि केले खिला रही हूँ। इसलिए भगवान, अभी कभी भागवत में आप पढ़ें तो अंतिम स्कंद में आता है कि जब ठाकुर जी जो है महाराज जनक क्या जाते हैं तो वहां पर एक बात पूछी गई है कि भगवान आप कब संतुष्ट भये भोजन करके? तो श्री भगवान कहते हैं कि मुझे संतुष्टि केवल 2 बार भली। वैसे भोग तो हमें भक्त लगाते रहते हैं, पर 2 ही बार मुझे संतुष्टि मिली। एक तो मुझे त्रेता अवतार में जब श्री सबरी मैया ने अपने जूठे बैर खिलाए थे तब मेरी तृप्ति भई, और द्वापर अवतार में जब विदुरानी ने मुझे केले के छिलके खिलाए थे तब तृप्ति भई। तो आज यद्यपि यहाँ पर बैर का उल्लेख नहीं है रामचरितमानस में, कंदमूल फल का इत्यादि का है, पर संत गणेश की इस कथा की चर्चा करते हैं, इसलिए हम भी चर्चा कर ही लेते हैं। बड़े प्रेम से सबरी मैया ने भगवान को बिठाया है और कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहवान, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। भगवान ने प्रेम के सहित कंदमूल आदि फल खाया है, बड़े प्रेम से बार बार बखान के खाया है कि वाह बड़ा सुंदर स्वाद है। जब भगवान ने खा लिया तो यहाँ पर सबरी मैया कहती केहि विधि स्थिति करम तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करम तुम्हारी, केहि विधि स्तुति करम तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम जाति जड़मति भारी। सबरी मैया बड़ी सुंदर बात कर रही है, हे ठाकुर जी, हे रघुनाथ जी, आपकी स्तुति करूं तो किस तरह से करूं? अच्छा क्यों नहीं कर सकती हो? बोले अधम जाति में जड़मति भारी। अच्छा ये बताओ क्या सबरी जी अधम जाति की हैं? भले उनका जन्म सबर जात में गया है पर वो अधम जाति नहीं है। अधम किसे कहते हैं? जो पापी होता है उसको अधम कहते हैं, पर जो भगवान का भक्त होता है वो अधम नहीं होता है। ये उसकी अपनी दीनता है, भक्तों के हृदय में अपनी दीनता होती है। गोस्वामी जी कहते हैं राम सम बड़ो को न मौसम को न छोटो,
कि राम संबड़ो कौन मोसो कोम कौन खोटो। राम जी के समान बड़ा कौन है, मेरे समान छोटा कौन है। राम जी के समान बड़ा कौन है, मेरे समान खोटा कौन है। सूरदास जी कहते कि मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। सूरदास जी कहते हैं मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है संसार में। पर क्या सच में सूरदास जी कुटिल हैं, खल हैं, कामी हैं? नहीं है। ये भक्तों की अपनी दीनता होती है भैया। जब तक हृदय में दैन्य नहीं आया तब तक आप भक्त लाख प्रयास कर लीजिए, लाख माला जप लो, लाख कथा कह लो, यदि भाव में हृदय में दीनता नहीं आई तो भगवान के हम प्यारे नहीं हो सकते। समाज में हमारा नाम पद प्रतिष्ठा भले हो जाए, पर यदि भगवान तक पहुंचना है तो दीनहीन बन के ही पहुंच सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी के सामने हमेशा भक्त का लक्षण ही यही है। ज्ञानी वो जो अपने आप को कभी ज्ञानी न माने, भक्त वो जो अपने आप को कभी भक्त न माने। इसलिए हमेशा दीन बन के भगवान के चरणों में जाइए। अपना पद, अपना सम्मान, अपना प्रतिष्ठा वो सब छोड़ करके जाओगे, तब ठाकुर जी एक नवजात शिशु की तरह आपको उठा करके अपनी गोद में खिला लेंगे, बिठा लेंगे। लेकिन जब हम अहंकार लेकर के जाते हैं तो भगवान अपने गोद में नहीं, भगवान हमारी तरफ देखते तक नहीं है। इसलिए भैया भागवत में महाराज जी एक बड़ी सुंदर बात आई है। भगवान श्री कृष्ण से कुंती मैया कहती हैं कि प्रभु आपको बड़े बड़े ऋषि मुनि जान नहीं सकते हैं, तो भला मैं अबला नारी आपको कैसे जान सकती हूँ? मैं जड़मती कैसे जान सकती हूँ आपको? और उसी भागवत के प्रथम स्कंद में कुंती मैया इतनी बढ़िया स्तुति करती 26 श्लोकों में भगवान की। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृति परम, अलक्षं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। तो क्या जड़मती को इतनी बढ़िया स्तुति कर सकता है? बोले नहीं कर सकता। ये भक्त की अपनी दीनता होती है। इसलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी ने सबरी जी को अधम जाति कह दिया। अधम जात भगवान ने, गोस्वामी जी ने थोड़ी कहा है, सबरी जी स्वयं कह रही हैं। और ये भक्तों की अपनी दीनता है। इसलिए जो भगवान का भक्त है वो कितनी भी निम्न से निम्न कोटि का हो, वो भगवान के समान है, वो भगवान का ही भक्त है। द्वादश भागवतों का जो नाम आता है, जिसमें उन द्वादश भागवतों में स्वयंभू नारद शंभु कुमारः कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर्वैया सकिर्वयम्। बलि कौन थे? राक्षस कुल के थे। पर द्वादश भागवतों में बलि का भी नाम आता है। क्यों आता है? इसलिए नहीं आता है कि वो राजा थे, राक्षस थे। इसलिए आता है क्योंकि बलि भगवान के भक्त थे। निम्न से निम्न कोटि का व्यक्ति यदि भगवान के चरणों में प्रेम करता है तो उच्च से उच्च है, और उच्च से उच्च व्यक्ति भी यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं है तो भले उसको अपनी धन दौलत, अपने जाति का अभिमान होगा, लेकिन वो भगवान तक तो नहीं पहुंच सकता। इसलिए कह रही है कि हे विद स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। प्रभु मैं तो अधम जाति हूँ, जड़मती हूँ, मैं कैसे स्तुति करूँ तुम्हारी? कि अधमति अधम अधम अति नारी, तिन महामय मति मंद अधारी। ये तो रही भक्त की बात। अब जरा भगवान की बात सुनो। भगवान क्या कह रहे हैं अपने भक्त से कि कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानो एक भक्ति करनाता, मानो एक भक्ति करनाता, मानो एक भक्ति करना। आ जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, जाति पाति कुल धन बल परिजन गुण चतुराई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतहीन नर सोहै के
कैसा, भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। भगवान कहते कह रघुपति सुन भामिनी बाता। अच्छा, वो सबरी को जो बुढ़ी है उसको भगवान भामिनी कह रहे हैं। तो मानो एक भगति करना था। और कल आपने सुना कि सुपनखा बढ़िया सुंदर बन ठन की आई थी, भगवान ने देखा नहीं उसके तरफ। और सबरी को यहाँ इतना बढ़िया सुंदर संबोधन कर रहे राम जी, क्यों? क्योंकि ठाकुर जी जानते हैं मुझे व्यक्ति के बाहरी स्वरूप से मतलब नहीं है, वो बाहर से बुढ़ा है कि जवान है मतलब नहीं है, उसका आंतरिक हृदय कैसा है वो देखते हैं भगवान। इसलिए कहते हैं मानो एक भगति करना था। आपका जाति कुल धर्म कुछ भी हो, लेकिन आपके हृदय में भगवान के चरणों में प्रेम है तो संसार में ठाकुर जी उसी संबंध को स्वीकार करते हैं। यदि वह संबंध आपके हृदय में नहीं है, प्रेम नहीं है, तो हम लाख प्रयास कर लें भैया, पर भगवान तक पहुंचना बड़ा कठिन है। और आज सबरी के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम था, तब भगवान सबरी तक पहुंचे। इसलिए जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। मैंने आपसे एक दिन कहा था कथा में कि भगवान की भक्ति में 5 वस्तुएं बाधक बनती हैं। कौन कौन सी? जाति है विद्या महत्वम च, रूप यौवन में वचा, पंचैते यत्नस्त्याज्या, पंचैते भक्ति कंटका। पहला कांटा क्या है भक्ति ना करने का? बोले जाति। जिनको अपने जाति का घमंड रहता है, जो अपने जाति के ऊपर ही इतराते रहते हैं, वो भी भगवान की भक्ति के बड़े दूर हैं। जाति ही विद्या, और जिस व्यक्ति को अपनी विद्या का घमंड होता है कि हमारे समान के धनवान, हमारे समान विद्यावान कौन है, हमारे समान डिग्री वाला कौन है, वो व्यक्ति भी भगवान से बहुत दूर है। जाति ही विद्या महत्वम च, जिसको समाज में ऊंचे पद ऊंचे प्रतिष्ठा पर जिसको अपना अभिमान होता है, वो भी भगवान से बहुत दूर है भैया। और रूप यौवन में वचा। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे कहते हैं भाई हमारे खेलने कूदने के दिन है, इतने सुंदर भगवान ने शरीर दी है, तो क्या कथा सुनने के लिए दिया है? जब बुढ़े होंगे, दांत गिर जाएंगे, लाठी टेक के चलने लगेंगे, तब भगवान की कथा सुनने आएंगे। अभी तो खाने कूदने के दिन है, क्या कथा सुनना? रूप यौवन में बचा। जिसके पास सुंदर स्वरूप है, जिसके पास जवानी है, वो व्यक्ति भी भगवान की कथा में आने से पहले 100 बार सोचता है। कथाओं में जाने में उसको शर्म लगती है। और शादियों में नंगे नंगे गंदे गंदे गानों पर पिंकी बदनाम क्या होता है? डार्लिंग तेरे लिए क्या बोलते उसको? हाँ, अब ऐसे ऐसे गानों पर वहां नाचेंगे महाराज, वहां शर्म नहीं लगती, वहां लगता है उनकी जवानी पर महाराज पूरा तिलक लग रहा है, और कथा में बैठ के सुनने में उनको शर्म लगती है। तो रूप यौवन में वचा, जो रूप और यौवन के घमंड में रहता है वो भी भगवान की भक्ति नहीं कर सकता। भगवान तो कहते हैं निश्चल बालक की तरह। स्वभाव कैसा हो? छोटे बच्चे को एक थप्पड़ मार दो तो रोने लगता है, और चॉकलेट दो तो हंसने लगेगा, आपके पास फिर जगाएगा। वैसा ही जिस व्यक्ति का सरल स्वभाव है, ठाकुर जी तो उसी पर रिझते हैं, बाकी तो सब दिखावा है। भगतिहीन नर सोहै कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जैसे बिना नदी, बिना पानी की नदी होती है, उसी प्रकार बिना भक्ति के मनुष्य शोभता है। और भगवान कहते हैं कि सबरी, मैं तुमको बड़ा सुंदर उपदेश करता हूँ, ध्यान से सुनो। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मन कथा प्रसंगा, दूसरी मन कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा,
भगवान ने कहा प्रथम भगति संतन कर संगा। देखो 9 भक्तियां महाराज जी बताई हैं, पर 9 में केवल जो पहली भक्ति है उसमें कोई शर्त नहीं है, बाकी 8 में शर्त दे दिया है। पहली भक्ति कौन है? प्रथम भगति संतन कर संगा। कोई शर्त नहीं इसमें, बस केवल संग करो। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। कथा तो सुनो पर कैसे? उसमें रति हो, प्रेम हो। भगवान की कथा में हमारा प्रेम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारा संसार से ही प्रेम है। भगवान के पास भी गए तुमने संसार ही मांगा, कथा में प्रेम नहीं मांगा। यदि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में प्रेम मांगते तो आज क्या गांव में इतने ही लोग हैं भैया? और भी होते, बहुत सारे लोग आते सुनने के लिए। अरे ठाकुर जी की कथा चलो सुन के आते हैं, बड़े भाग्य हमारे हैं। इसलिए दूसरे भगवान की कथा में रति हो, पर कैसा? बोले रति पूर्वक कथा सुनो, प्रेम पूर्वक कथा सुनो। और गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। गुरुदेव भगवान के चरणों की सेवा करो, पर कैसे करो? बोले अमान भाव से। नारद जी ने भगवान शंकर का गुण बताया, अगुण अमान। शंकर जी अमान हैं, जिनको कभी अमान और अपमान का कोई बोध ही न हो। तभी तो उनकी सासू मां ने देखा, दरवाजा बंद कर लिया। गणों ने कहा महाराज चलो, बेइज्जती हो गई, अब चलो यहां से। बोले भाई कैसे चलें? क्यों, क्या हुआ? चल नहीं सकते। बोले इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई। पर शंकर जी ने कहा हमें बेइज्जती दिखाई नहीं पड़ती, हमारी तो बेइज्जती हुई नहीं। तो तीसरे भक्ति अमान, मान अपमान से परे रहे। चौथे भगति मम गुण गन करे कपट तजियान। वक्ता लोग कथा तो कहे लेकिन कपट को छोड़ के कहे। कपट पूर्ण कथा जब कहते हैं तो उससे ना तो समाज का कल्याण होता है, ना उनका स्वयं का कल्याण होता है। क्योंकि भगवान कहते हैं भैया आजकल तो 2 ही मंच बचे हुए हैं, एक राजपीठ और दूसरी व्यासपीठ। अगर आज के समय में व्यासपीठ खत्म हो जाए तो समाज को सही दिशा, सही मार्ग दिखाने वाला कोई है नहीं। क्योंकि शहर जितने भी लोग हैं वो सब हमें और आपको बांटने पर लगे हैं। लेकिन व्यासपीठ एक ऐसी है, यदि वो भी बांटना शुरू कर देगी तो हमारा समाज विखंडित हो जाएगा महाराज। इसलिए व्यासपीठ का काम ही यही है कि समाज को विखंडित नहीं, एक बनावे। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अन्य जातियों में, अन्य धर्मों में तो वर्ण उनके यहाँ भी हैं, पर वो जुटे हुए हैं, पर हम लोग अपने में बटे हुए हैं। इसलिए बटे ना, एक ही सूत्र में बन के चले तो राष्ट्र का भी कल्याण होगा और हमारा भी कल्याण होगा। इसलिए कपट छोड़ करके भगवान के चरण कमलों का ध्यान करें, गुण गावा जाए। तो नवधा भक्ति इस प्रकार से बता दी है। और अंतिम भक्ति जो है, नवम सरल सब छल सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवी भक्ति भगवान ने बताई सरलता। सरल का सीधा सा अर्थ है, सामान्य सीता जी, रामाने राम जी, लामाने लक्ष्मण जी। जिसके जीवन में श्री सीता राम लक्ष्मण है वही सरल है। इसलिए भगवान ने सबरी मैया को दर्शन देकर के भगवान बार बार उनसे पूछते हैं कि जनक सुता के सुधि भामनी जा नहीं कहूँ करिवर गामनी। जनक सुता की कोई सुध मिले हो तो बता दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आप पंपा सरोवर जाइए और आपका वहां पर जो है किष्किंधा के पास में आप जाइए, वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी, वो आपको सारा रास्ता बताएगा। जब हनुमान जी महाराज का पदार्पण होने वाला है कथा में, ठाकुर जी आते हैं, थोड़ी चर्चा हो रही थी राम जी और लक्ष्मण जी की, उतने में नारद जी आते हैं और कहते हैं महाराज एक वरदान मांगते हैं। क्या? कि राम सकल नामन के अधिका, कि आपका जो नाम है वो सभी नामों से अधिक रहे। आपका राम नाम जितने नाम है संसार में उन सबसे बड़ा नाम हो जाए। इसलिए कहते हैं राम सकल नामन ते अधिका। राम जी का नाम समस्त नामों से अधिक हो। एक बार जिसके मुख से राम निकल जाए वो संसार में दोबारा लौट के ना आए। इसलिए राम का नाम लेके जो तर जाएंगे,
वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, नाम लेकर जो तर जाएंगे, राम का नाम लेकर जो तर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे, राम का नाम लेकर कर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर